हैं रुड़की में। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं इस बीच, सुनिए। सामान्य परिस्थितियों में पला बड़ा हूं और एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले बेटे या बेटी को जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो सभी को मैंने नजदीक से देखा है, और देखा ही नहीं है, जिया है। एक सैनिक के परिवार में, एक सामान्य सैनिक के रूप में, एक किसान के पुत्र के रूप में, और एक ग्रामीण क्षेत्र का जो जीवन होता है, और उसके बाद वो पढ़ने लिखने के लिए बड़े शहरों में जाता है, महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में जाता है। मैं उन सभी प्रक्रियाओं से गुजरा हूँ और लंबा समय छात्र राजनीति में और युवा राजनीति में, दोनों में ही लंबा कालखंड मेरा लगा है। इसलिए मैंने पहले दिन से 4 जुलाई 2021 को मैंने देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली, और उसी दिन से मैंने सोचा था कि किसी भी नौजवान युवा के सामने जो चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों को हल करने के लिए, उनको उनके जीवन में सफलता मिले, उनका करियर बने, उसके लिए हमारी सरकार वो हर संभव प्रयास करेगी जो नौजवानों के रास्ते में पड़ने वाले बैरियर को, हर बाधा को पार कर सके, हमारे युवा उससे आगे निकल सके। उसको लेकर जहां हमने राज्य में जितनी सरकारी पद थे, उन सारी सरकारी पदों को भरने का हमने अभियान चलाया, और उसका परिणाम हुआ कि हम नकल का कानून लेकर आए। नकल का कानून लाने के बाद आज 33,000 से अधिक नियुक्तियां, अभी गौरव कौशिक ने यहाँ से बताया कि 33,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक बिना किसी नकल के, और हमारे बगल में ये हरियाणा है ना, हरियाणा में बोलते हैं बिना पर्ची और बिना खर्ची के, ये 33,000 नियुक्तियां संपन्न हुई हैं। युवाओं को रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, उनके स्टार्टअप को मदद दी जा रही है, तमाम ऋण की योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। रुड़की में ही हमारे नौजवान युवा, हमारे विद्यार्थी आ गए हैं, यहाँ साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। ये प्रदीप बत्रा जी ने बड़ा प्रयास किया है। इंडस्ट्रियों से बात की जा रही है कि इंडस्ट्री में उनको किस प्रकार का स्किल्ड मैन पावर चाहिए, कौन सा कोर्स उनके यहाँ पर करा हुआ व्यक्ति पहुंचे जिससे कि उनके काम को आगे बढ़ा सके या उनकी इंडस्ट्री में भागीदार बन सके, उनका सहयोगी बन सके। इस प्रकार का एक कोऑर्डिनेशन हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि चूंकि सरकारी नौकरियां जितनी भी हो जाए, मुझे लगता है कि उसमें सारी भर भी जाएंगी तो भी हमारे नौजवान युवा पूरी तरह से उसमें समाहित नहीं हो सकते। इसलिए हम चाहते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे युवा अब रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने, यानी कि जॉब क्रिएटर बने, जॉब क्रिएटर बने, और उसको लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। हम जो भी फैसले ले रहे हैं वो हमारे सारे फैसले वो राज्य के, हमारे नौनिहाल, एक तो पीढ़ी आप लोगों की है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, और एक पीढ़ी आपसे भी छोटी है जिसको लोग कहते हैं जैन जी, और मैं कहता हूं उनको कि वो जैन जी नहीं है, मैं उनको जैन जी नहीं कहता हूं, मैं उनको कहता हूं इंजी। इंजी माने इंडियन जनरेशन। क्या? जोर से बोलिए क्या? ये देखिए, अब अपने लिए ताली बजाइए, इतनी अच्छी बात आप लोगों ने बोली। तो जो हमारी जो इंडियन जनरेशन है जो आने वाली, उनको उनका भविष्य सुरक्षित मिले,
उनको अच्छा उत्तराखंड मिले, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छा कैरियर मिले, वो सारे काम हम लोग कर रहे हैं। उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको एक अच्छा माहौल मिले और उनको अच्छा मार्गदर्शन हो। क्योंकि जो हमारा भारत है आज, उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हमारे युवा हैं। जहां की 65% आबादी आज 42 साल से कम लोगों की है। पूरी दुनिया के अंदर हमारी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है, भारत की ताकत है, तो हमारी वो युवा शक्ति है और उत्तराखंड की भी यही ताकत है। और युवा जिस दिशा में जाते हैं, युवा जो सोचते हैं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।